एकल सांस्कृतिक, प्रधान सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। एकल सांस्कृतिक टीले या खंडहर मुख्यतः एक तरह की संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। कुछ टीले या खंडहर केवल पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति को दर्शाते हैं। कुछ सातवाहनों और कुषाणों की संस्कृति को प्रधान सांस्कृतिक टीले या खंडहरों में प्रधानता तो एक संस्कृति की होती है, लेकिन उसमें दूसरी संस्कृति भी पाई जाती है। बहुसांस्कृतिक टीलों या खंडहरों में कई महत्वपूर्ण संस्कृतियों को देखा जा सकता है, जहां कदाचित एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर व्याप्त है। रामायण और महाभारत के मामले में इन अवशेषों या खंडहरों की परत दर परत खुदाई करके उन चीजों के जरिए उस वक्त की संस्कृति व अन्य पहलुओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। किसी अवशेष या खंडहर की खुदाई लंबवत या समतल रूप में हो सकती है। लंबवत खुदाई का अर्थ है लंबाईनुमा खुदाई, जिससे संस्कृति के काल का पता लगाया जा सके। यह मुख्यतः उस स्थल के कुछ हिस्सों तक सीमित होता है। समतल खुदाई का तात्पर्य है पूरे अवशेष या खंडहर की खुदाई या इसके अधिकतम हिस्से की खुदाई। इस विधि से पुरातत्ववेत्ता को एक कालखंड विशेष में किसी जगह की संपूर्ण संस्कृति का अनुमान लग जाता है। चूंकि ज्यादातर स्थलों की खुदाई लंबवत हुई है, इसलिए वे उस समय की भौतिक संस्कृति के सही ऐतिहासिक समय को बताते हैं। महंगा होने के कारण समतल खुदाई बहुत कम होती है, जिस कारण से ऐसी खुदाई के जरिए प्राचीन भारत के कई काल का संपूर्ण या पर्याप्त भौतिक जीवन की रूपरेखा उभर कर सामने नहीं आ पाती। इन टीलों या खंडहरों की खुदाई से प्राप्त प्राचीन अवशेषों को विभिन्न अनुपात में संरक्षित किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर पश्चिमी भारत के सूखे और शुष्क जलवायु में ये प्राचीन साक्ष्य अच्छी स्थिति में पाए जाते हैं, लेकिन मध्य गंगा के आर्द्र जलवायु वाले समतल मैदानों और डेल्टा प्रदेशों के मध्य में लोहे की वस्तुओं का क्षरण हुआ है और कच्चे मकानों या संरचनाओं की पहचान मुश्किल हो गई है। सिर्फ ज्यादा पकी हुई ईंट और पत्थर से निर्मित वस्तुएं ही गंगा के आर्द्र जलवायु वाले समतल मैदानों में सुरक्षित पाई जा सकी हैं। खुदाई के माध्यम से ईसा पूर्व 6000 में बलूचिस्तान में लोगों द्वारा निर्मित गांव सामने आए हैं। ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में गंगा के समतल मैदानों में विकसित भौतिक संरचनाएं भी सामने आए हैं। इससे लोगों के रहवासों, जहां वे बसते थे, उसका पता चलता है। साथ ही मिट्टी के बर्तनों, उनके रेशेदार खाने और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए औजारों का भी पता चलता है। दक्षिण भारत के कुछ लोग, जिन्हें उनके औजारों, हथियारों और सामग्रियों के साथ बड़े बड़े पत्थरों के बीच दफनाया गया, उसकी भी जानकारी मिलती है। इन संरचनाओं को मेगालिथ कहा जाता है, हालांकि कुछ मेगालिथ इस श्रेणी में नहीं आते। इनकी खुदाई से लौहयुगीन से आगे के दक्कनी लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है। वह विज्ञान जिसके जरिए हमें सिलसिलेवार और सुनियोजित रूप में पुराने खंडहरों और चट्टानों को खोदकर लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे हम पुरातत्व शास्त्र कहते हैं।